Hello everyone, welcome to GA with Sheetal ma'am, my YouTube channel and welcome to the YT channel guys. फटाफट से एक बार जो भी लोग क्लास के अंदर आ चुके हो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेशन के अंदर आपका आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए कंप्लीट 15 डेज का रोड मैप, डे वाइज स्ट्रैटेजी यहाँ पर हम देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने रखे हैं ताकि आपको एक क्लियर आइडिया रह जाए कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं, पिछले साल कैसे क्वेश्चन आए थे, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रहा था वो भी यहाँ पर रखा गया है। प्लस यहाँ पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स क्या होंगे दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना, कि यहाँ पर करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या रहे और कौन से मंथ से ये करंट अफेयर्स के टॉपिक आए थे, 15 दिन में क्या पढ़ना है, कैसे होगा एग्जाम क्लियर, उसका पूरा यहाँ पर हम एक रोड मैप जो है वो करने वाले हैं। सो अगर मैं बात करूँ को पता ही होगा, जैसे आपका आरआरबी पीओ मेंस में है वैसे ही आपका आरआरबी क्लर्क मेंस के अंदर भी है। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स हैं, जर्नल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स में आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे लेकिन 50 मार्क्स है, जिसके अंदर भी ज़्यादा कोई ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका 1 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स के होंगे, वो वहाँ पर क्वेश्चन के उधर ही मेंशन होगा कि वो कितने मार्क्स का है। हिंदी इंग्लिश में से एक लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और कंप्यूटर लैंग्वेज में 40 क्वेश्चंस होंगे लेकिन 20 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 0.25 मार्क्स का होने वाला है। तो इस हिसाब से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 हैं तो नंबर ऑफ मार्क्स भी 200 हैं, 2 घंटे का आपके पास में टाइम है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि डे वाइज स्ट्रैटेजी की। डे वाइज स्ट्रैटेजी आपको कैसे रखना है कि स्टार्टिंग में सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स में क्या है, करंट अफेयर्स। मतलब अगर कुछ भी आ रहा है, अगर स्टैटिक क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो भी आपके करंट अफेयर्स बेस्ड ही हैं ये क्वेश्चंस। डे 1 पर आपको फोकस करना है मार्च करंट अफेयर्स पर, डे 2 पर आपको अप्रैल मंथ, डे 3 में मई, 4 को जून, 5th को जुलाई और 6th को अगस्त। और अगस्त का जब आप करोगे तो इसमें कोशिश करना कि इसको थोड़ा जल्दी आप लोग इसको पूरा जल्दी कवर करके फटाफट से जो पिछले करंट अफेयर्स है, जैसे कि आपका मई मंथ, अप्रैल, मई और जून इनको रिवाइज कर लो एक बार। और ये हल्का हल्का फटाफट से करके अपना मेन जो फोकस रखना इनके ऊपर ज़रूर रखना। पिछले साल इनसे देखे गए थे बट ऐसा नहीं है कि इस बार हम किसी भी मंथ को छोड़ने वाले हैं। तो अप्रैल से लेके अगस्त तक के लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये 6 महीने का आपका करंट अफेयर्स है। अब बात करते हैं डे 7 को आपको क्या करना है। डे 7 पर आपको यहाँ पर यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे का हाइलाइट्स देखना है, इकोनॉमिक सर्वे का हाइलाइट्स देखना है और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें करंट अफेयर्स की न्यूज़ में रही हैं, जैसे कि आपकी मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके अलावा जो आपका महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम जो है, योजना जो है, ये देख लेना। और भी जैसे आपकी विवाद से विश्वास स्कीम जो है, इनका करंट अफेयर्स का भी आप लोग देखते हुए चलना जो इस बार बजट में बोला गया। जैसे कि आपका सिकल सेल अनीमिया मिशन जो है कि हमें 2047 तक सिकल सेल अनीमिया जो है उसको क्या करना है, यहाँ पर उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। और यहाँ पर डे 8 जो है गवर्नमेंट स्कीम स्टैटिक करनी है। डे 9 को गवर्नमेंट स्कीम्स करंट अफेयर्स की करनी है। डे 10 को आपको क्या करना है, अपॉइंटमेंट्स एंड अवार्ड्स करने हैं, ठीक है। इनको अच्छे से कर लेना, अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स, रिपोर्ट्स, 2-3 चीज़ें ऐसी हैं टॉपिक वाइज, तो जो आपने करंट अफेयर्स पढ़ा उनमें ज़्यादा वेटेज इनको दे देना, ठीक है। रिपोर्ट्स को दे दिया, अवार्ड्स को दे दिया, अपॉइंटमेंट्स को दे दिया। फिर बात करते हैं डे 11 की, बैंकिंग अवेयरनेस, डे 12 की फाइनेंशियल अवेयरनेस, डे 13 एंड डे 15 तक, मतलब 13, 14 और 15, ये 3 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपना करंट अफेयर्स जो है वो रिवाइज करना है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर जाना है, लिखना है शीतल शर्मा मैम, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 42,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आप लोग जुड़ जाइएगा। यहाँ पर पीडीएफ भी मिलेंगी कि ये करंट अफेयर्स मैम कहाँ से करें, कौन कौन से मंथ का। प्लस इसी वाईटी चैनल पर जीए विद शीतल मैम पर मैं लेके आ रही हूँ 6 डेज 6 मंथ करंट अफेयर्स। तो ये आरआरबी पीओ मेंस के स्टूडेंट्स और आरआरबी क्लर्क मेंस के सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जितने भी एग्जाम होते हैं ना एसएससी वगैरह, उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब ये मैंने यहाँ पर आपको दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और फिर भी मैं
मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट स्कीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट स्कीम्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड एंड रिकग्निशन, आपके रैंक्स एंड रिपोर्ट्स जो हैं, कहाँ पर कौन सा इवेंट हुआ, फर्स्ट टाइम इवेंट बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा प्रोग्राम, पोर्टल, ऐप लॉन्च हुए हैं, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, स्पेशली जो हमारे पड़ोसी देश वगैरह हैं उनसे रिलेटेड। तो एक बार देख लेते हैं पिछले साल किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। पिछली बार ना अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, फॉरेन सेक्रेटरी नए अपॉइंट हुए थे विजय मोहन क्वात्रा 1 मई 2022 को, ठीक है, मई का क्वेश्चन। फिर एक और मई से क्वेश्चन था, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे, ये भी अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट था यहाँ पर विच कंट्री इज नॉट इन क्वाड। क्वाड ग्रुप जो होता है ये आपका इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का होता है। तो ये भी आपका न्यूज़ में था कुछ इस टाइप का, यहाँ पर ना कॉन्फ्रेंस टाइप या कोई एक्सरसाइज हुआ था तो उससे रिलेटेड ये था, कोई डायलॉग इधर हुआ था उससे रिलेटेड था। फिर अगर बात करते हैं तो डिफेंस एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है इनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं इनसे क्वेश्चन। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ यहाँ पर ये 23rd पीएम बने थे, तो पूछा था कि कौन से नंबर के पीएम बने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन था, ये आपका अप्रैल से था, पाकिस्तान के पीएम का जो पूछा था, थॉमस कप बीट इंडिया विद विच कंट्री। तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ गए, ठीक है। स्पोर्ट्स से भी आपको ये भी याद रखना है विनर कौन है और हराया किसको है, और अगर प्लेयर्स हैं तो प्लेयर कौन है जो जीता और रनर अप कौन रहा, कौन कौन सी कंट्री से हैं, दोनों याद रखने हैं कि विनर कौन सी कंट्री से था और रनर अप कौन सी कंट्री से। नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट इनॉग्रेट किया था मोदी जी ने। तो इस टाइप के जितने भी नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किए, कहाँ पर इनॉग्रेट किए हैं, कितने हजार करोड़ के वो प्रोजेक्ट हैं, ये भी कर लेना, ये भी मई से था। तो अभी तक देख रहे हो ज्यादातर क्वेश्चन मई से दिख रहे हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, अब तक हम 3 से 4 यहाँ पर अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन देख चुके हैं, इसलिए अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। प्लस यहाँ पर वेंकैया नायडू ने स्टैच्यू ऑफ तमिलनाडु में किसका स्टैच्यू अनवेल किया था, करुणानिधि का, ये भी मई से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये स्टैच्यू टाइप के क्वेश्चन कर लेना, जैसे अभी अमित शाह ने भगवान राम की जो स्टैच्यू है 118 फीट का, वो कुरनूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर अनवेल किया है आंध्र प्रदेश में। तो ऐसी चीजें आपको करंट अफेयर्स करते हुए ना बड़ा दिमाग एकदम अपना खोल के रखना है, और जैसे ही दिखे फटाक से आंसर कर दो। मनोज पांडे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अगेन अप्रैल का अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन। पीएमईजीपी ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो अब ये स्कीम प्रोग्राम्स ये सारे, अब ये योजना से क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, कौन से स्टेट ने इसको लॉन्च किया था, ये पूछा गया था। ये सितंबर का क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने दिया था, मतलब बिल्कुल रीसेंट का एक क्वेश्चन इन्होंने दिया था, लेकिन ये उससे पहले भी न्यूज़ में था। फिर आर्टिकल 45 से रिलेटेड क्वेश्चन था, एजुकेशन से रिलेटेड था, और जहाँ तक लगता है कि ये इन्होंने इसलिए पूछा था क्योंकि नेशनल लिटरेसी प्रोग्राम जो है उसमें स्लोगन चेंज हुआ था, ठीक है, एजुकेशन फॉर ऑल उसको लाया गया था इंस्टेड ऑफ एडल्ट एजुकेशन। फिर टेड्रोस एधनोम, अगेन एक और यहाँ पर अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन। शेड्यूल बैंक रिलेटेड क्वेश्चन था। दीनदयाल योजना, कौन सा यूनिटी डे जो है, नेशनल यूनिटी डे, ये थोड़ा आगे का पूछ रखा था। सुकन्या समृद्धि योजना किससे रिलेटेड है, गर्ल चाइल्ड रिलेटेड योजना थी। विजिलेंस अवेयरनेस वीक कब मनाया जाता है, ये कमिंग डेज का यहाँ पर पूछा गया था। फिर यहाँ पर क्या था आपका, इंडियाज एनवॉय टू यूक्रेन, नेटो के मेंबर्स कितने हैं, महात्मा गांधी सेतु, ये कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पर ना स्टैटिक रिलेटेड इधर पूछे गए थे। आपको क्या करना है, आपको मेनली कोशिश करनी है कि बैंकिंग अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस से जो टॉपिक्स करने हैं इन टॉपिक्स को कवर कर देना, जिसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है। मैं उनके ऊपर ना इस टाइप से राउंड मार्क कर रही हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये थोड़े बड़े जल्दी हो जाते हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं कहेंगे, इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो इनको एक बार कर लेना। ये पिछली बार का IBPS RRB क्लर्क का फाइनल कट ऑफ था 2022 का, वो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो किस हिसाब से था। तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इन सब का दिया हुआ है, तो ये मैं आपको PDF में दे दूंगी, ये कट ऑफ आप यहाँ पर देख लेना। कट ऑफ वेरी कर रहा था फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, कहीं पर 56 गया, कहीं पर 62 गया, क्योंकि पिछली बार का जो एग्ज़ाम था वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा, स्पेशली GA सेक्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि करंट अफेयर्स से ज़्यादा करंट अफेयर्स बेस्ड स्टैटिक GK पूछा गया था। तो जो भी था आपका करंट अफेयर्स बेस्ड ही, करंट अफेयर्स की न्यूज़ की जगह पर करंट बेस्ड स्टैटिक उन्होंने
दे दिया था। तो ऑल द बेस्ट गाइज, आपको यहाँ पर जो मैंने स्ट्रैटेजी बताया है, 15 दिन का रोड मैप बताया, उसी हिसाब से आपको काम करना है। एंड यहाँ पर जो मेरे पेड बैचेस हैं आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के लिए, आपको शीतल कोड यूज़ करना है। ये पेड बैचेस आप परचेज कर सकते हैं ऑलीबोर्ड ऐप से। तो आपको ऑलीबोर्ड ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहाँ पर आपको मेरे पेड कोर्सेज मिल जाएंगे अगर आप मेरे पेड कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो। प्लस जो भी मेरी यहाँ पर टेलीग्राम पर मैं लिंक दे देती हूँ, जो भी मेरी पीडीएफ्स होती है वाईटी क्लासेस, फ्री क्लासेस का, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो मेरी 2 क्लासेस होती हैं, एक इसी चैनल पर होती है, ये मेरा पर्सनल यहाँ पर यूट्यूब चैनल है, और 12 बजे मेरी क्लास होती है ऑलीवुड वाईटी चैनल पर, तो उधर भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैराथन वगैरह दोनों जगह मैं कंडक्ट कराऊंगी, और ये टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट गाइज। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड 10 के सब्सक्राइबर्स के बाद में यहाँ पर एक आप लोगों के लिए गिव अवे भी रखा जाएगा। एंड कमेंट करके बताना कि आपको यूज़फुल लगा कि नहीं ये वीडियो। प्लस कमेंट करके आप अपना डाउट भी बता सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, तो मुझे इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना जो सजेशन है या जो आपका डाउट है या क्वेरी है वो ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।